लेसन नंबर 2, थ्योरम नंबर 1। इस चैप्टर में 4 थ्योरम्स हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी थ्योरम नंबर 1 देखिए। इस थ्योरम इस तरह से है कि सर्कल के अंदर दो एंगल्स को आपस में कंपेयर किया गया है। एक सेंट्रल एंगल है और एक सर्कुम एंगल है या इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो हमने ये बात थ्योरम के अंदर प्रूव करनी है कि जो सेंट्रल एंगल है वो डबल होगा सर्कुम एंगल का, यानी सर्कुम एंगल हाफ होगा सेंट्रल एंगल का। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है तो जो सर्कुम एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। अगर सर्कुम एंगल 45 डिग्री का है तो जो सेंट्रल एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये हमने जो रिलेशनशिप है इसको प्रूव करना है। डायग्राम में देखें, अगर सेंट्रल एंगल 110 डिग्री है तो ऑब्वियसली जो सर्कुम एंगल होगा 55 डिग्री होगा। यहां 2m है तो m होगा वो। ये सिंपल है, दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। ये इसका कोर आइडिया है थ्योरम का। कोर आइडिया को समझना बहुत जरूरी होता है थ्योरम के अंदर। कोर आइडिया समझ आ जाए, सारा थ्योरम समझ आ जाता है, सारा काम उसी के लिए कर रहे होते हैं। पहले जरा स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। द मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल इज द डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। देखिए, माइनर आर्क की वजह से जो सेंट्रल एंगल कायम होगा वो वाला एंगल, और उसके माइनर आर्क के जो कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है उसके लिहाज से जो सर्कुम एंगल होगा उसका हम कंपैरिजन करेंगे और प्रूफ करेंगे कि डबल होता है सेंट्रल एंगल। इसके डायग्राम को देखें जरा। ये बुक में से डायग्राम उठाई गई है। देखें, हमारे पास है एक आर्क है ADC, ये माइनर आर्क है, और ABC जो है वो मेजर आर्क है, और पॉइंट O के ऊपर सेंटर है। तो हमने प्रूव करना है कि ये सेंट्रल एंगल बन रहा है एंगल AOC या COA, ये डबल होगा एंगल ABC से। तो पहले इसका लिखेंगे गिवन, फिर लिखेंगे टू प्रूव। गिवन में क्या आएगा देखें, आर्क AC is an arc of a circle with center O, whereas angle AOC is the central angle and angle ABC is the circum angle. आर्क AC माइनर आर्क है और जो आर्क ABC है वो मेजर आर्क है, और एंगल ABC जो है वो सर्कुम एंगल है, और एंगल AOC जो है वो सेंट्रल एंगल है। ये बिल्कुल सिंपल है। क्या प्रूफ करना है हमने? हम ये प्रूफ करेंगे कि मेजर ऑफ एंगल AOC इज 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ABC, यानी कि सेंट्रल एंगल जो है वो 2 टाइम्स है सर्कुम एंगल का। सिंबल्स में लिखा गया है, बहुत आसान तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। कंस्ट्रक्शन है, D को O के साथ ज्वाइन करेंगे एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट ए D। अगर डायग्राम को देखा जाए, जो इनिशियल डायग्राम थी फॉर एग्जांपल, तो अगर उसको देखा जाए तो शुरू में जो डायग्राम थी वो इस तरह से थी। ये जो पॉइंट O है, ये देखें, शुरू में जो डायग्राम थी वो बिल्कुल सिंपल थी। ये एक सर्कल है हमारे पास है और ये इसका सेंटर है। तो यहां पर थी ये A और ये था C, और यहां पॉइंट था B। तो ये एंगल है हमारे पास है, ये चूंकि पॉइंट O है तो ये जो एंगल है AOC, देखें ये एंगल AOC है, और यहां पर जो एंगल बन रहा है ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है ABC। ये अपने माइंड में रखना है। तो बाद में ज्वाइन किया गया है कंस्ट्रक्शन में B को O के साथ। ये देखें, यहां सिंपली अगर B को O के साथ मैं ज्वाइन कर दूं
ये BO से मिल गया और इसको मैंने प्रोड्यूस किया, आगे लेकर गए, यहाँ ले आए और D पे उसको ये पॉइंट D कह दिया इसको। तो अब जो बात है वो इस तरह से है कि एंगल्स को नाम दे दिए। देखें एंगल 1 दिखाई दे रहा है आपको, इधर एंगल 2 है, उधर एंगल 3 है, यहाँ एंगल 4 है, इधर नीचे एंगल 5 है, एंगल 6 है। यानी सेंट्रल एंगल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको नाम दे दिया एंगल 5 एंड एंगल 6। और जो सर्कुम एंगल है उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये सारा कुछ डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है। अब ये सारे हिस्से हमने लिखे हैं वो प्रूफ के लिए लिखे हैं। अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ में जो पहली चीज होती है वो होती है स्टेटमेंट्स, जो सेकंड चीज होती है वो होती है रीजंस। स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, हमने माइंड में रखना है गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है। देखें मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3। क्यों? वापस आते हैं डायग्राम के ऊपर आते हैं। किधर है एंगल 1 और एंगल 3? देखिए रीजन ये है कि अगर गौर किया जाए तो यहां इस तरह से है कि ये जो OB है, OB जो है, ये देखें यहां पर ये जो OB है ये चीज और OA ये दोनों है रेडियाई। और ये बात आप समझते हैं कि दोनों जो रेडियाई होते हैं वो इक्वल होते हैं। और फर्दर ये कि अगर ये कोई ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, और इस ट्राइंगल के जो अपोजिट साइड्स हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं कंसिडर करूं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट O है, तो ये ट्राइंगल बन गई है OBA या AOB या BOA, जो भी नाम आप दे दें इसको, कोई भी नाम दे दें, तो जाहिर सी बात है कि OB जो रेडियस है वो इक्वल है OA के, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 के। हमने ये बात 9th में स्टडी की थी, वहां एक थ्योरम प्रूफ किया था। कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट दो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसका कन्वर्स भी हमने प्रूफ किया था 9th क्लास में कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं किसी ट्राइंगल के अंदर तो उनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ये रीजन है यहाँ। अब देखें जरा, सिचुएशन ये है कि यहां देखें ये लगाएंगे एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल OAB। ट्राइंगल जो है उसका ख्याल करना बड़ा जरूरी है आपके लिए। ये देखें ये ट्राइंगल है, ये है O, ये है A और ये है B। डायग्राम को देखें, एंगल 3 और एंगल 1, ये देखें ये एंगल है 3 और ये एंगल है 1। तो जाहिर सी बात है एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। रीजन आपके सामने है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 4। यहां पर भी यही सिचुएशन है, आप इसको डायग्राम में चेक कर सकते हैं। OBC को देख लें, आप ट्राइंगल ड्रा करेंगे OBC, ये देखें किधर है OBC, OBC ये देखें ये ट्राइंगल है OBC। ये O, ये B और ये C। ये एंगल O हो गया। अच्छा, इसका नाम दिया गया है इसको एंगल 4 का और इसको नाम दिया गया है एंगल 2 का।
तो जाहिर सी बात है एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। वजह यह है कि दोनों रेडियाई हैं, ओ बी और ओ सी रेडियाई हैं। तो यहां हम कह सकते हैं, और यहां पर हमें यह बात भी कहनी चाहिए ऑल्सो, इस केस में ओ ए जो रेडियाई है वो इक्वल है ओ बी के। रेडियाई और यहां पर ओ बी जो रेडियस है वो इक्वल है ओ सी रेडियस के। ये वजह ये है, इसलिए ये हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखें मेजर ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3। देखें एंगल 5 किधर है, डायग्राम को देखें, ये देखें एंगल 5, ये जो बाहर एंगल है ये वाला, ये एंगल 5 है, और ये एंगल 1 और एंगल 3 दोनों के सम के इक्वल है। ऐसा क्यों है, एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। देखें वजह यह है कि आपने ये बात माइंड में रखनी है कि अगर हमारे पास इस तरह से हो जाए, ये देखें अगर यहां पर कोई भी एंगल है, ये वाला, ये भी एंगल है फॉर एग्जांपल, और इधर एक बाहर एक और एंगल कायम हो रहा है, ये देखें ये एंगल है, तो जाहिर सी बात है अगर ये एंगल x है, ये y है और ये एंगल z है, तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि एंगल जो z होगा ये इक्वल होगा बहरहाल एंगल x प्लस एंगल y के। एक्सटर्नल जो एंगल होता है यहां पर, यहां y नहीं आना चाहिए, ये एंगल अगर t है फॉर एग्जांपल, तो ये एंगल है t के, यानी कि ये तो इसके साथ है एंगल, ये वाला एंगल इसके साथ है, बट ये दोनों इसके अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल 3 होते हैं। अगर बाहर एक और आप एंगल ड्रा करते हैं एक्सटर्नल एंगल, तो जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, दोनों के। जैसे इस केस में एंगल Z जो है वो इक्वल है एंगल X प्लस एंगल T के। इस तरह एंगल 6 जो है वो इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। यहां पर भी यही इसकी जस्टिफिकेशन बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां देखें, जरा पीछे देखें, एंगल जो देखें ये 5 जो एंगल है, ये देखें ये एंगल 5 इक्वल है एंगल 1 और एंगल 3 के, जबकि ऊपर आपने प्रूफ किया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के। तो यहाँ एंगल 1 की जगह मैं एंगल 3 पुट कर दूं तो एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 3 के। तो यही बात है कि मैंने यहाँ लिखी है, ये देखें एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, यानी कि एंगल 3 और एंगल 1 दोनों सेम है, तो एंगल 1 की जगह पर मैंने एंगल 3 को लिख दिया। अब जब 2 दफा रिपीट हो रहा है तो क्या मीनिंग बनेगा इसका, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, यानी एंगल 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल 3। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो ये कहां से हासिल हुआ, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में क्या लिखा था हमने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अच्छा, इस तरह ही एंगल 6 भी इक्वल हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 4 के। वजह यह है कि वहां पर देखें हमने पीछे क्या लिखा था, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 6 जो है वो यहां देखें एंगल 2 और एंगल 4 के सम के इक्वल है। तो जाहिर सी बात है एंगल 2 जो है वो चूंकि 4 इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह पर एंगल 4 लिख दिया जाए तो क्या बनेगा, देखें
इक्वल हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल 4 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4 के। ये बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर आपने लिख दिया मेजर ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 4 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4। सारा इक्वेशंस का लेन देन है। आपने पहले रिजल्ट लिख लिए जो डायग्राम के रिजल्ट थे, फिर उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो एंगल 4 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 में से हमने लिखा है, वहां हमने प्रूफ किया था एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि दोनों को ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगी और जो राइट हैंड साइड वाली चीजें हैं वो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगी। तो ये कहां से किया? एडिंग 5 एंड 6 जस्टिफाई करना जरूरी है। अब क्या होगा? 2 कॉमन ले ले, राइट हैंड साइड से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 और एंगल 5 एंड एंगल 6। एंगल 5 एंड एंगल 6 जो है डायग्राम में सेंट्रल एंगल है और एंगल 3 और एंगल 4 जो है डायग्राम में सर्कम एंगल है। डायग्राम को आप देख सकते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ABC। फ्रॉम डायग्राम सेंट्रल एंगल है AOC, मेजर ऑफ एंगल 5 प्लस मेजर ऑफ एंगल 6 सेंट्रल एंगल है और एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम है वो हमें दे रहा है सर्कम एंगल। तो यहां थ्योरम प्रूव हो जाता है। इस थ्योरम में जो इंपॉर्टेंट बात है वो इस तरह से है कि हमने ये प्रूव करना है सर्कल के अंदर एक माइनर आर्क है, उसके लिहाज से सेंट्रल एंगल है और माइनर आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है और माइनर आर्क के लिहाज से वहां पर बन रहा है सर्कम एंगल। हमने ये रिलेशनशिप प्रूव करनी है कि सेंट्रल एंगल जो है वो डबल है सर्कम एंगल का। तो हमने ये किया कि वो जो सर्कम एंगल का जो वर्टेक्स था वहां से ज्वाइन किया सेंटर को और उसको बढ़ा दिया आगे। तो फिर ये हुआ कि हमारे पास ट्राइंगल्स आ गई। हमने एंगल्स को नाम दे दिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 के। तो 2 नाम थे, सेंट्रल एंगल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 एंगल्स में डिवाइड किया और जो सर्कम एंगल है उसको भी 2 एंगल्स में डिवाइड कर दिया। फिर हमने ये देखा, एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर ट्राइंगल है हमारे पास फॉर एग्जांपल और उसके 2 अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं, तो इस केस में इक्वल क्यों थी? क्योंकि वो रेडियाई थे। हम ये बात जानते हैं सर्कल के जो रेडियाई होते हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। जब रेडियाई इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमने इस तरह इक्वेशन को ड्राइव किया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अच्छा, इक्वेशन 3 कैसे ड्राइव की? हमने वहां ये कहा कि जो एक ट्राइंगल है उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं, 3 इंटरनल एंगल्स होते हैं, हर इंटरनल एंगल के बाहर आप एंगल ड्रा कर सकते हैं। जब एक्सटर्नल एंगल होगा तो हमने ये बात 9th में प्रूव की थी कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है किसी ट्राइंगल का वो अपने अपोजिट इंटीरियर दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल हर एक्सटर्नल एंगल। तो हमने ये बात यहां पर यूज की और इक्वेशन कायम की, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। फिर इक्वेशन 3 के अंदर हमने इक्वेशन 1 को यूज किया, इक्वेशन 4 के अंदर इक्वेशन 2 को यूज किया, फिर हमने हासिल की इक्वेशन 5 एंड 6। तो उन दोनों को ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये इसका लेआउट है, इस थ्योरम का स्ट्रक्चर है। ये इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार इनको अंडरस्टैंड करना है।